पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट टाइप ट्रांसलेशन को पढ़ा था। हमने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी कि जो लाइन होता है, ट्रायंगल होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसे किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट में क्या कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं। किसी एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। हमने इसे समझ लिया था अच्छे से। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था और हमने कोऑर्डिनेट में उसे डिफरेंशिएट भी किया था कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा था, शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा था, जस्ट हम लोग क्या कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रीपोजिशनिंग कर रहे थे। तो आइए यहाँ पे अब एक और न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, क्या कुछ इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है 6M कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो हमने क्वेश्चन बैंक से ही इसे लिख दिया है। पूछा गया है कि ट्रांसलेट अ रेक्टेंगल विथ कोऑर्डिनेट्स A23, B53, C55, D25 by 4 unit in X and 6 unit in Y direction। मीन्स कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है, इस प्रकार का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, उसे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। 4 यूनिट आपको करना है एक्स डायरेक्शन में और 6 यूनिट करना है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, लेकिन अगर आप एग्जाम में स्टूडेंट कोऑर्डिनेट बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम में आप जितने अच्छे से स्टूडेंट आप बनाइएगा उतना अच्छा मार्क्स जो है आपको मिलने जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे ताकि हम लोग बाद में इसे न्यू कोऑर्डिनेट को भी इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो आपको कुछ यहां तक आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हम लोग ले लेते हैं क्या, इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और देखिए अगर एग्जाम में आप लोग नहीं बनाइएगा स्टूडेंट तो थोड़ा सा ये होता है कि इसे देखने में एग्जामिनर देखेगा या नहीं देखेगा, थोड़ा सा इसके चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो अगर एग्जामिनर ने इसे नहीं देखा या इसमें अगर आपका कोई गलती भी हो गया है कैलकुलेशन में, आपने यहाँ पे सही से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो जस्ट इसे देखेगा, अच्छा यानी स्टूडेंट ने कर लिया है, उसके बाद उसने रिप्रेजेंट किया है, तो वो टिक करके आपको फुल मार्क्स दे देगा। मेन ये रहता है क्योंकि एग्जामिनर लोग जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया आपका 16। चलिए ये हो गया आपका y। अब इसमें जो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए स्टूडेंट, क्या क्या है आपका, A23 है यानी कि 2 और 3, ये A है आपका 2 और 3, ये मैं ओरिजिनल बना रहा हूं देखिए ब्लैक से। नेक्स्ट है आपका B53 यानी कि 5, x में 5 और इसमें y में 3, तो ये हो गया आपका कुछ B 5 और 3। C की बात करें तो 5 और 5 यानी कि x में 5 और y में भी आपको चलना है क्या स्टूडेंट, 5, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका C 5 और 5। नेक्स्ट है आपका D 2 और 5, तो x में 2 और y में 5, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट D 2 और 5। अगर इसे हम क्लोज कर दे, इस सारे पॉइंट्स को मिला दें, तो यहां पे क्या होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, है ना। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल स्टूडेंट ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रांसलेशन को परफॉर्म करना है, कितना, बाय 4 यूनिट इन x यानी कि x में 4 यूनिट एंड 6 यूनिट इन y डायरेक्शन, y में क्या करना है, हमें 6 यूनिट करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था ट्रांसलेशन का, हमने लिखा था क्या, न्यू पोजीशन इक्वल्स ओरिजिनल पोजीशन प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। क्या हमने ये बताया था, न्यू पोजीशन इक्वल्स ओरिजिनल पोजीशन प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो चलिए हम लोग इसी तरह से चारों कोऑर्डिनेट्स का निकाल लेंगे। तो अगर हम a का निकाले स्टूडेंट, a डैश यानी कि
ए का जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस टी। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है, अभी ए की वैल्यू कितनी है बताइए, 2 और 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है किस प्रकार से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स में कितना चलना है स्टूडेंट, 4 चलना है, और वाई में कितना चलना है, 6 हमें, यानी कि 4 यूनिट हमें एक्स में ट्रांसलेट करना है और 6 यूनिट वाई में ट्रांसलेट करना है। तो बताइए कितना आ जाएगा आपका ए डैश, यानी कि ए का जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 4 2 6 और 6 3 9, एक्स में 6 और वाई में 9। इसी प्रकार से आप लोग बी सी डी का निकाल सकते हैं। तो बी डैश का अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा बी प्लस टी, दैट इज बी का क्या है कोऑर्डिनेट, आप लोग ध्यान से देखिए 5 और 3 है, तो 5 और 3 प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर है आपका 4 और 6, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 और 9। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है आपका सी डैश। सी डैश क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो सी का ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 और 5 प्लस ट्रांसलेशन, जो आपका ट्रांसलेशन डिस्टेंस है वो क्या है आपका 4 और 6, 4 और 6। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 9 और 11। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो डी डैश है, डी के न्यू कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट प्लस ट्रांसलेशन डिस्टेंस। तो डी का जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 और 5, 2 और 5, और जो ट्रांसलेशन डिस्टेंस है आपका वो है क्या 4 और 6। साथ में नोट करते जाइए आप लोग। तो क्या हो गया ये बताइए, ये हो गया 4 to 6, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6 5, 6 और 5 11। ये आपका आ गया स्टूडेंट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपका ये 4 कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं न्यू कोऑर्डिनेट को, तो ए डैश आपका क्या है स्टूडेंट, ए डैश है आपका 6 और 9, बी डैश क्या है आपका, बी डैश है आपका 9 और 9, सी डैश क्या है स्टूडेंट, सी डैश है आपका 9 और 11, और डी डैश क्या है आपका स्टूडेंट, डी डैश है 6 और 11। तो चलिए इसे हम लोग जल्दी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और देखते हैं। ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। अगर आप उधर का कोई पोर्शन ना करें, अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं एग्जाम में, सिर्फ ये बना देते हैं, तो इवन आपको फुल मार्क्स मिल सकता है स्टूडेंट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मिल भी जाएगा। लेकिन उसे रिप्रेजेंट, अगर देखिए ये बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू रहा, देखिए बात को समझिए, अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यू रहा मीन्स अगर 1000 रहा, 1000 क्या, अगर आप मान लीजिए 15 भी रहा, 17 रहा, तो आप उसे रिप्रेजेंट करने जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा। उसमें आपको फंसना नहीं है, आपको सिंपली थ्योरी में सॉल्व करके आपको ऐसे जस्ट बाद में लिख देना है कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट था वो क्या था, या जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था एक बार उसे लिख दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए स्टूडेंट, आप सारे जो न्यू कोऑर्डिनेट आए हैं उसे लिख दीजिए लास्ट में, ताकि एग्जामिनर को पता चले अच्छा इतने से उसने ट्रांसलेशन किया है तो ये आपका न्यू कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट आया उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए है आपका, यहाँ मैं ब्लू का यूज करता हूं ताकि पता चले, ए है आपका क्या 6 और 9। तो चलिए 6 हम लोग चलेंगे इधर x में, और y में चलेंगे हम लोग क्या 9। तो आपका हो गया कुछ ये a डैश हो गया आपका स्टूडेंट 6 और 9। नेक्स्ट है आपका b डैश, दैट इज 9 और 9। तो 9 हम लोग चलेंगे x में और y में भी चलेंगे हम लोग कितना 9। तो आपका ये हो गया 9 और 9, b डैश हो गया आपका 9 और 9। देन है आपका c डैश 9 और 11। तो सी डैश हम लोग जाएंगे 9 ही रखेंगे हम लोग, और जाएंगे क्या 11, यानी कि यहां पे कुछ 11। तो ये हो गया आपका सी डैश 9 और 11। मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और डी डैश आपका क्या है स्टूडेंट 6 और 11। तो 6 हो गया आपका ये, और 6 में अगर मैं 11 जाऊं तो कुछ ये, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट डी डैश 6 और 11। और अगर इसे मैं क्लोज करूं तो ये आपका बन गया एक रेक्टेंगल। आई बात समझ में। तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो ये था आपका क्या ओल्ड, ये आपका था ओरिजिनल पोजीशन, ये था ओरिजिनल पोजीशन, और ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेटेड पोजीशन या न्यू पोजीशन। आई बात समझ में।
तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसलेशन होता है उसके कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। ट्रांसलेशन मींस क्या होता है? रीपोजिशन करना, रीपोजिशनिंग करना। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? रीपोजिशन कर रहे हैं एक जगह पे। हम लोग इसके शेप में या साइज में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या, हम लोग स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप किसी एक पॉइंट कोऑर्डिनेट से लेके दूसरे कोऑर्डिनेट तक चलें तो आप क्या यहां पे देखिए, कहीं भी हम लोग, जैसे ये जो हमारा है स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ हो रहा है ना, कहीं पे भी किसी प्रकार का रोटेशन वगैरह परफॉर्म नहीं किया गया। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि रीपोजिशनिंग करना, उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल एंड हो गया है। इसके आगे हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे? जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड टाइप था, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, यूनिट 3 में हमने स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन अभी। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेशन, वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा रोटेशन। हम लोग समझेंगे रोटेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम इजी सा, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसे स्टूडेंट आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।